क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि मुझे इस इवेंट के अंदर आना पड़ा। इस बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि आज मैं जो भी कमा रहा हूँ, चाहे मेरी डेली इनकम है, मंथली इनकम है, वीकली इनकम है, लेकिन ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी ये सिस्टम मेरे को पैसा देगा। राइट? यस। तो इस सिस्टम की हम बात करें, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों इसे बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा जो बेटा है उसकी मौका सेमिनार में कौन कौन आया था? हाँ, तो 2-4% जो अभी है, तो आपने देखा है ना मेरे बेटे को। तो उसको मैं यूके भेज रहा था, वो बहुत उसको प्रेम था कि पापा मुझे, डैडी मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा ठीक है भैया, रिलैक्स करो, जाओ, भेज देंगे। लेकिन उसका जब सेलिब्रेशन हुआ, उसकी अचीवमेंट हुई इस बिजनेस से, तो उसने मना कर दिया कि मैंने बाहर नहीं जाना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इसी बिजनेस से इनकम लेनी है और घर के सबके सामने सबके साथ रहना है। तो क्या आप इस सिस्टम की जानकारी लेना चाहते हो? यस। अगर आपने 15 से 20 मिनट, आधा घंटा इस सिस्टम को दिमाग से समझ लिया, अच्छे से सुन लिया, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आने वाले जो 3 साल है उसमें जो आपकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। करना चाहते हो? यस। आज आप 10% बैठे हो, तो 10% का मतलब क्या है कि आप सभी डायमंड हो। आने वाले समय के फ्यूचर डायमंड हो आप। और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़े मीटिंग सेमिनार होंगे, वो सभी आपकी टीम के ही होंगे और आप यहाँ पर होंगे। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो हमारा ये MLM बिजनेस है ये करना क्यों है। ठीक है जी? तो आपका मैं स्वागत करता हूँ इस MLM बिजनेस के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। तो स्लाइड आपको नजर आ रही है? क्लियर? ऑलवेज गिविंग यू एक्स्ट्रा। ये जो बिजनेस है, सॉरी मैं इधर खड़ा होता हूँ, है ना, यहाँ पे नजर आएगा ना सबको। ऑलवेज गिविंग यू एक्स्ट्रा। ये बिजनेस आपको हमेशा एक्स्ट्रा देगा, ज्यादा देगा, सोच से भी ज्यादा। अगर आप मना भी करोगे ना तो भी आपके घर में पैसा अचीवमेंट आएगी। ये ऐसा बिजनेस है। तो सपने होते हैं सबके, हाँ जी, किसके किसके सपने हैं? सबके हैं। कौन कौन से सपने हैं ये देखेंगे हम। सपने कैसे होते हैं हमारे? अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन। तो स्लाइड में शॉर्टकट नहीं मैं करूंगा, लॉन्ग नहीं करूंगा, सिर्फ आपने स्लाइड देखकर और थोड़ी सी मेरी आवाज को समझना है। ठीक है जी? ये सपने हैं हमारे। पैसा हो हमारे पास, टेंशन फ्री। अगर मैं सर से पूछूं, सर आपका सपना क्या है? अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, लग्जरी लाइफ। वेरी गुड सर। तो आई थिंक सबके ऐसे सपने होंगे ना? yes. तो चेक करेंगे कि हमारा जो सपना है, सबसे पहले कि पैसा हमारे पास खूब पैसा हो। चाहते हैं सब? yes. खुला पैसा हो, है ना, टेंशन ना हो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो घर है वो एक लग्जरी टाइप घर हो, चाहते हैं सबकी? yes. उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं या हम हैं, अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छा एंजॉय करते हो, घूमते फिरते हो। चाहते हैं सब? yes. उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए हम बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के अंदर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये सपना है ना? yes. कि मेरा बच्चा भी स्कूल में जाए यार, है ना? yes. तो ऐसे ही कुछ आगे सपने हैं। हवाई यात्रा किसने किसने की है? वेरी गुड, बहुत सारे बैठे हुए हैं। क्या बात है। तो जो नहीं गए वो भी जाना चाहते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं, बहुत मजा आता है ना? तो ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो सबसे मेजर, जो सबसे बड़ा सपना है हर बंदे का, वो सपना है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो। हाँ जी? यस सब लोग? ये हमारा ड्रीम है। 24 घंटे हम सोचते हैं कि यार ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ये है भगवान हमारे ये सपने पूरे कर दे, है ना? कोई लॉटरी निकल आए तभी सपने हो गए ना पूरे। लेकिन कभी ऐसा हुआ है? सोचने से सपने पूरे हुआ ही कभी नहीं हुआ। और
अब थोड़ा हम अपनी जो मैंने बात करी थी कि हमारी जो सच्चाई है जो हमको नहीं दिखती वो देख ले आज। हमारी सच्चाई, बुरा मत मानना, गुस्सा मत करना। देखना चाहते हो? दिखाओ सर। ये हमारी रियलिटी है। रियलिटी चेक करो। रियलिटी हमारी क्या है? सबसे पहले पिक्चर को चेक करो। सब ऐसे ही है ना? अरे भाई परेशान, दुखी, उलझे हुए, है ना? कुछ समझ आ रहा है कहाँ कहाँ बंदा उलझा हुआ है? ऐसा ही है ना सबके साथ? अगर ना लगे कि यार ऐसा नहीं है तो आप बोल सकते हो ऐसा ही है सर? यस। आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि हमारे जो घर है वो नॉर्मल घर है ना? उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा कॉम्प्रोमाइज हम अपनी लाइफ के साथ करते हैं। होता है? देखा कभी? कितना? सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। ये सच्चाई है जहां पर हमारे को 4 चक्का चाहिए, गाड़ी चाहिए, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऐसे, राइट? थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे भी देखेंगे तो हमारे बच्चों की जो हाई एजुकेशन का जो सपना है, जो अच्छे स्कूल का सपना है, तो हमारा सपना ये सच्चाई है कि हमारे बच्चे आज भी नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर हम भेजना पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी मजबूरी है। यस सर? तो ये मजबूरी है क्योंकि हमारी ये अलाउ नहीं करती, राइट? तो आगे बढ़ेंगे। सच्चाई ये है कि हम जिंदगी से परेशान है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। इच्छा हर बंदे की है कुछ बड़ा करने की, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, हमारे को कोई ऐसा रास्ता नहीं नजर आता जिसके ऊपर हम अपने सपनों को पूरा कर सके। तो आगे बढ़ेंगे। ये हमारी सच्चाई हमने देखी। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? तो दोस्तों एक सर्वे हुआ था कई साल पहले, देखा गया कि परिवार 1 रुपए कमाता था, उसका जो घर है वो बहुत बढ़िया चलता था, उसमें से भी वो कोई 1, 2, 5 पैसे सेव करता था, राइट? तो महंगाई बढ़ी। 20 साल के बाद जब चेक किया तो 20 साल के बाद जो बंदा 10 रुपए कमाता था उसका जो घर है बहुत बढ़िया चल रहा था, और जिसका जो 1, 2, 5 रुपए कमाता था वो बुरा हाल था। ठीक है जी? महंगाई बढ़ती गई, दुनिया बदलती गई, चेंज होती गई। तो आगे 1960 में अगर बात करें तो वही दौर आया जो 1 जीरो लगी ना पीछे, तो जो 100 रुपया कमाता था उसका घर बढ़िया चलता था, और 10 वाला बेचारा वो ऐसे ही परेशान, है ना? 20 साल फिर आगे बढ़े, जो 1000 रुपया कमाता था उसका घर बढ़िया चलता था, बाकी फिर परेशान। उसके बाद अगर बात करूं 2000 सन की बात करूं तो 10,000 वाले का घर बढ़िया चलने लगा, कुछ सेविंग भी थोड़ी बहुती करने लगा। तो अभी जो दौर चल रहा है 2020 पार कर गई, 21वीं सदी आ गई, 20वीं सदी खत्म हो गई। अब ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा क्योंकि आगे 20 साल जोड़ने थे 2000 के बाद, लेकिन वो नहीं जोड़े। क्यों नहीं जोड़े? कि हमारी जो जैसे बोलते हैं हमारा जो इंडिया इतना डिजिटल हो गया एकदम से कि जिसको 50,000 रुपए महीना चाहिए था आज उसको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, राइट? हाँ जी? जिसका जो बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, आज वो मजे ले रहा है, बढ़िया, अच्छा फोन, अच्छा खाना पीना, रहना सहना, बच्चे बढ़िया। लेकिन आप ये देखो कि जो आज 10, 20,000, 30,000 कमा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो बंदा सुखी है? हाँ जी? हम कमा रहे हैं, हाँ जी? तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये निकल गया मेरे भाई, 1 लाख वाला समय निकल गया, क्या है अभी अपने पास, क्योंकि 2020 चला गया, 2023 चल रहा है, तो 2000 अब कौन सा आएगा? 40 भी आना है, तो 1 जीरो और लगेगी, तो कितना हो जाएगा?
10 लाख, एक जीरो लगेगी ना, लाख से 10 लाख, तो 10 लाख कहां से आएगा? 10 लाख के एग्रीकल्चर काम से आ सकता है? नो। हाँ जी, नो। आजकल हमारे यहाँ पे काम कौन से है? एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी। जॉब से आ सकता है? No. 10 लाख महीना, जॉब है ही नहीं पहले। हाँ जी, बिजनेस से आ सकता है? ऑर्डिनरी बिजनेस, दुकान, शॉप, ये जैसे ये ढाबा वगैरह हो गए, ऐसे छोटे बिजनेस आ सकता है? 10 लाख नहीं आ सकता। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जिसके अंदर हम 10 लाख कमा सके। और ये काम करने के लिए टाइम भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए, और मनी फिर आएगी। पूरा समय देना पड़ेगा, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 10 लाख फिर भी नहीं हम कमा सकते। तो आगे हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, शॉर्टी। तो आगे हमारे एक बहुत ही विद्वान हुए हैं रॉबर्ट टी साकी जी, इन्होंने एक सर्वे किया। तो इन्होंने देखा, इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया हमारे को, 4 भागों में। एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। सेल्फ एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जिनका कोई छोटा मोटा दुकानदारी, छोटा मोटा कोई बिजनेस है। तीसरे नंबर पे है बिजनेसमैन, और चौथे नंबर पे है इन्वेस्टर। ठीक है जी। अब इनमें चारों में फर्क क्या? 4 तरह के लोग हैं अपने पूरे वर्ल्ड में। जो तो है एम्प्लॉइज, उनके पास एक ही काम होता है कि सुबह उन्होंने तैयार श्यार होकर टिफिन लेना, भरा टिफिन लेकर जाना है, खाली लेकर आ जाना है। भरा लेकर जाना है, रोटी पानी खाया, खाली लेकर आ जाना, और वहां पर ऑफिस में बैठ के एक ही काम करना है जो उनको दिया जाता है ऑफिस में। उसके बाद उनकी इनकम कितनी होती है? लिमिटेड। मतलब कि जो सैलरी लग गई 20,000, 30,000, 50,000, उससे ज्यादा तो नहीं कमा पाएगा ना वो। इनकम उसकी लिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव, उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस दिन वो बीमार हो जाएगा, क्या उसको इनकम आएगी? नो। हाँ जी, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग कितने हैं? 95% लोग। एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज हमारी तरह कितने परसेंट लोग हैं? 95%। 95% लोग हम संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन है? टाटा, बाटा, अंबानी, बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े मॉल, राइट। अब उनका बिजनेस बड़ा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट करके अपना एम्पायर खड़ा किया, बहुत सारे लोगों को अपने फैक्ट्री में, अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज रखा, वो बिजनेसमैन है। इन्वेस्टमेंट बड़ी की। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर देखा है? कभी सुना है? इन्वेस्टर भी होते हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, जो बड़े बड़े मॉल बनते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं लोग, जिनके पास पैसा होता है। वो उससे रिटर्न क्या लेते हैं? ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको ब्याज बोलते हैं, राइट। चलिए सर आगे। तो ऐसे लोग कितने परसेंट है? 5%, राइट। बच्चे के लिए हमारे डायमंड के लिए जोरदार क्लैपिंग। बहुत डीपली जो है वो इसको लोड कर रहे हैं। तो सिंगल वर्क के अंदर अगर हम बात करें कि अगर हम काम करते हैं, एक आदमी अगर काम करता है तो वो दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे। वैसे नॉर्मली 8 घंटे की जॉब होती है, 3 घंटे ओवर टाइम लगा। आगे आइए, कौन चेयरमैन साहब आगे सर, वेलकम सर। तो ये हमारे सुखदेव सिंह कालो मुक्तसर चेयरमैन समाज एवं सैनिक प्रवाह। जोरदार क्लैपिंग सर के लिए और वेलकम सर आपका। तो एक बंदा अगर जोर लगाकर भी 8 से 10 घंटे काम करता है, और महीने के कितने घंटे हुए? 10 घंटे के हिसाब से 300 घंटे। और साल को अगर हम साल के अंदर 3600 घंटे बनते हैं, तो 3600 घंटे एक साल के अंदर कितने पैसे कमाएगा वो? 1,44,000। सॉरी, उसके टोटल घंटे एक साल के अंदर कितने बने? 1,44,000। और बंदे की लाइफ कितनी मानी गई है? तकरीबन जब हम मैच्योर होते हैं 20 के बाद 40 साल बनेगी ना, मतलब 60 साल, 60-65 साल की।
जो डॉक्टरों ने भी क्लियर किया है कि बंदे की जो आयु है वो 60 से 65 साल है। तो 1 घंटे के बनते हैं 60 रुपए, तो पूरी लाइफ में वो कितने पैसे कमाता है? 96,48,000 रुपए। अगर बंदा 10 घंटे डेली काम करे तो वो पूरी जिंदगी में कितने पैसे कमाएगा? लमसम 1 करोड़। 96,48,000 हो गया ना, 48 लाख, 96,48,000, तो 1 करोड़ हो गया ना तकरीबन। अब थोड़ा पीछे जाओ, हमारे दादा परदादा, आगे दादा के दादा, सभी ने तो ये काम किया ही है ना, मेहनत की है ना सबने। किसी ने खेती बाड़ी की, किसी ने दुकानदारी की। क्या उनके पास 96,48,000 रुपए में से कुछ लाख बचे जो हमारे काम आए? हाँ जी, अपने पापा को ले लो। अब मेरे फादर साहब थे, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो 60 साल 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। तो उनको लास्ट में काम जो उन्होंने किया 30-33,000 35,000 जो सैलरी थी गवर्नमेंट की, वो आती गई और खत्म होती गई, क्योंकि घर के खर्चे, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का ये वो है ना, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी लास्ट में। एक गवर्नमेंट जॉब वाले को भी, तो प्राइवेट वाले को क्या बचेगा? नहीं बचा ना। तो वहां पर ही जो बिजनेसमैन है, जो टीम वर्क करते हैं, उनके पास अब देखो कितना पैसा होता है। जैसे टाटा बाटा अंबानी, वो अपना बिजनेस खोलते हैं, फैक्ट्री लगाई, टाटा बाटा अंबानी एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो क्या खुद काम करेगा? फिर क्या करेगा? एम्प्लॉय रखेगा। तो मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर 2000 आदमी को रखा, इतने तो वर्कर होंगे ना उनके पास, बड़े बिजनेसमैन के पास। तो 2000 आदमी जब वो काम किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे कि उसके लिए करेंगे? हाँ जी।